बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल मैथ सिटी वे सऊद में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। 2x प्लस 64 मल्टीप्लाइड 2 पावर माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसे लिखेंगे हम 2x प्लस 64, यहाँ 2 की पावर है माइनस x, इसको जब बटे में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 64 ओवर 2x, तो 2x की पावर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम लेट करते हैं 2x इज इक्वल टू y, तो यहाँ 2x से वहाँ हम y पुट कर देंगे, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वेयर, y से y कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस 20y। फिर इसे अरेंज करेंगे, वाई स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे, फिर माइनस 20y और कांस्टेंट बाद में लिखेंगे। अब हमने 64 को यूज़ करना है और हमें चाहिए 20। तो जब आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 16 को 4 से 0 देते हैं, तो 16 4 64 बनता है, और जब 16 और 4 को जमा करते हैं तो ये 20 बनता है। तो ये बन जाएगा y की पावर 2 माइनस 16x माइनस 4y जमा 64 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले दो में से y कामन है तो y कामन लेंगे, तो y इंटू वाई माइनस 16, तो दूसरा जोड़ा भी हमारे पास y माइनस 16 ही होना चाहिए, फिर हमारी तेज़ी ठीक होगी। तो इन दोनों में से 4 मुश्तरक है, 4 मुश्तरक लेंगे और अलामत क्योंकि हमने तब्दील करनी है तो इसलिए y आ जाएगा। तो ये बन जाएगा y इंटू वाई माइनस 16 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर आपके पास y माइनस 16 है, तो y माइनस 16 को एक बार लिखेंगे और y माइनस 4 को इकट्ठा करके दूसरा फैक्टर बन जाएगा। फिर ये दो फैक्टर ज़रब हो रहे हैं, 0 के बराबर हैं, तो दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो एक वैल्यू आपको y की 16 मिल जाएगी और दूसरी आपको मिलेगी 4। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन थी यहाँ से जिसकी हमने वैल्यू निकालनी थी उसमें 2 पावर x था, तो कांस्टेंट x की हमें वैल्यू चाहिए, तो इस तरह y की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 16। अब 2 की पावर x है तो हम 16 की तजज़ी करेंगे, यानी 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 4 बार ज़रब हो रहा है तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4। अगर 2 के बराबर है तो x बराबर आ जाएगा 4 के। इसी तरह इधर भी 2 पावर x है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। इनमें भी बेस बराबर है, यानी असास बराबर हैं, तो x की जो कीमत है वो आ जाएगी x इक्वल टू 2। तो x की दो वैल्यू आपके पास आ गई हैं, एक आपको मिली है 2 और दूसरी 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 और 16 आपके जो क्वेश्चन हैं इन दोनों में एक ही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। तरीका इसमें ये यूज़ होगा कि आपके पास है x प्लस 1, x प्लस 3, x माइनस 5, x माइनस 7, यानी 4 फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको हमने 2 को इकट्ठे करना है, और 2 को इकट्ठे करने का तरीका समझ लें। इनमें ये जो कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं ना, जमा का 1, जमा 3, माइनस 5, जमा 7, माइनस 7, इनको आपने इस तरह इकट्ठे करना है कि इनको जमा या माइनस करके इनका जो जवाब है वो सेम बनना चाहिए। जिस तरह जमा 1 जमा 3 माइनस 5 माइनस 7, तो अगर हम इनको इकट्ठा करें इस लिहाज से कि जमा का 1 और माइनस का 5, जमा का 1 और माइनस का 5, तो जब 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस 4। इसी तरह 7 में से 3 को माइनस करें तो क्या बनता है माइनस 4। तो इस लिहाज से ये दोनों माइनस 4 बन रहे हैं। तो इस तरह आप x जमा 1, x माइनस 5 इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, और x जमा 3 और x माइनस 7 को इकट्ठा लिखेंगे, और ब्रैकेट में इनको देंगे आप ज़रब। इनको इकट्ठा करने का लॉजिक ये है कि जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फैक्टर बने हैं ज़रब देने के बाद, तो वो पहले ब्रैकेट में बना है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और दूसरे में बना है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। इस तरह इनको इकट्ठा करने का फ़ायदा ये हुआ कि x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4 दोनों में कामन आ रहा है, यही लॉजिक है, इसलिए हमने इनको इकट्ठा किया। अब ये जो दोनों में कामन है x स्क्वायर माइनस 4x, इसको हम y के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, यानी फ़र्ज़ किया कि x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y, इंग्लिश में इसे कहते हैं लेट। तो अब ये जो आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x है, इसकी वैल्यू हम y पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा y माइनस 5, y माइनस 21, फिर इन दोनों को ज़रब देंगे, ज़रब देने के बाद ये बन जाएगा y स्क्वायर
-21, फिर -5 को ज़रब दी तो ये बन गया -5y, माइनस माइनस प्लस हुए, 21 को 5 से ज़रब दी 105 बना 192। फिर ये दोनों माइनस के हैं तो ये बन जाएगा y की पावर 2, 21 और 5 -26y और जमा का 105 और 192 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे जो बन जाएगा -192 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 195 है और 105 जमा का है, 192 से 105 को माइनस किया तो ये बना 87 और अलामत आएगी बड़े वाली माइनस की। अब हमें चाहिए 87 यानी 87 को यूज़ करके हमने 26 बनाना है और माइनस करके, क्योंकि 87 के साथ 87 के साथ जो साइन यूज़ हो रहा है वो माइनस का साइन है। अब इसके हम करेंगे फैक्टराइजेशन जब हमने की तो 81 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 87 को तो 87 ही बना, और जब हम 3 को 29 से यानी 3 को 29 से ज़रब देते हैं, 3 को 29 से ज़रब देते हैं तो ये आपके पास बनता है 87, और जब हम 29 में से 3 को माइनस करते हैं तो ये आपके पास बनता है 26। क्योंकि माइनस करना है तो 29 और 3 इनमें से एक माइनस का होगा, एक जमा का होगा। तो फिर बड़ा वो होता है जो आपको साइन दिया होता है यानी अलामत आपको दी होती है। तो यहाँ हमारे पास जो अलामत दी गई है वो है माइनस की, तो ये बन जाएगा y की पावर 2 -29x जमा 3y -87 बराबर 0। पहले दो में से y कॉमन लिया तो ये बना y -29, इन दोनों में से जमा का 3 हमने मुश्तरक लिया तो ये बन गया y माइनस और 3 29 87 होता है, ये बराबर आया 0 के। फिर y -29 दोनों में है, इसको मुश्तरक लिया एक बार लिखा तो ये बन गया y -29 यानी कॉमन लिया, और इन दोनों को इकट्ठा किया y जमा 3 बराबर 0। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी ज़रब हो रहे हैं, 0 के बराबर है, तो इनको अलग-अलग 0 के बराबर रखेंगे। पहले में x वैल्यू पुट की y की कि बना x² - 4x इज इक्वल टू 29, दूसरे में पुट की तो बना x² - 4x इज इक्वल टू -3। फिर 29 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये बना x² - 4x - 29 इज इक्वल टू 0। इसमें x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0। पहले मैं सोल्व करता हूँ x² - 4x - 29 को, आपके पास पेज बड़ा होगा उसके ऊपर आप दोनों को लाइन लगा के दरमियान में इकट्ठे भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पहले एक को सोल्व करूँगा, इस पे फैक्टराइजेशन डायरेक्ट तो नहीं होती क्योंकि 29 मेरे पास प्राइम नंबर है, मुफरद नंबर है, तो इसकी तेज़ी तो नहीं हो सकती। तो जहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल होगा, -b जमा -b की 2 -4ac। तो यहाँ पहले मैंने b की वैल्यू लिखी -b + -4 की पावर 2 -4, a है 1 और c है -29/2a, a की वैल्यू 1 है। इसको सिंपल किया, सिंपल करने के बाद ये बना 116 जमा 16 132। फिर 4 को 33 से ज़रब दें तो ये बनता है 132, क्योंकि जो नंबर आपका जज़र से बाहर आ सकता है यानी स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है उसे आपने निकालना होता है। तो इसलिए ये बना 4 × 33। तो इस तरह 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बनता है तो 2 बाहर आ जाएगा और 33 का वैसे रहेगा। फिर इन दोनों में से आपने 2 को कॉमन लिया यानी मुश्तरक लिया। अब ये दो नंबर ज़रब हो रहे हैं, 2 ज़रब हो रहा है सारे से, जब दो नंबर ज़रब हो रहे हों तो फिर आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2 से कैंसिल होगा तो x की 2 वैल्यू आपको मिल जाएंगी, x इज़ इक्वल टू 2 ± 33 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से एक प्लस में वैल्यू है, एक माइनस में है। दूसरी 2 वैल्यू आपको मिलेंगी जब आप इस दूसरे को सॉल्व करेंगे, x² - 4x + 3 इज़ इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, हमने 3 को इस्तेमाल करके 4 बनाना है और जमा करके बनाना है। तो 3 को जब 1 से ज़रब देते हैं तो 3 ही बनता है, और जब 3 में 1 को जमा करते हैं तो वो आपके पास बनता है 4। फिर अलामतें एक जैसी होनी चाहिए क्योंकि प्लस करना है, तो ये बन जाएगा x² - 3x - x + 3 इज़ इक्वल टू 0। पहले दो में से x कॉमन है और आखिरी दो में से -1 को कॉमन लेंगे तो x - 3 × x - 1 इज़ इक्वल टू 0। फिर दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखा। एक कीमत आपको मिल गई x बराबर 3 और दूसरी आपको मिल गई है x इज़ इक्वल टू 1। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी देख लेते हैं x - 1, x - 2, x - 8, x जमा 5। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही काम करना है कि इनको इकट्ठे करना है। देखिए x - 1, x - 2, -1 -2 ये बन गया -3, और -8 में से +5 करें यानी 8 में से 5 को माइनस किया तो 3 आ गया, और अलामत बढ़े हुआ है तो ये भी -3 बनता है।
यानी -1 -2 ये भी 3 बना और -8 + 5 ये भी 3 बना। तो इनको आप इकट्ठे करके इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे ब्रैकेट में, तो फ़ायदा क्या हुआ कि x² - 3x दोनों में से कॉमन आ गया, उसको y के बराबर रखा, वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद ये बना y + 2 y - 40 + 360 = 0। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, y को मल्टीप्लाई किया तो ये बना y² - 40x, फिर +2 को मल्टीप्लाई किया तो ये बना +2y - 80 + 360 = 0। फिर 40 - 2 किया तो ये बन गया 38y और अलामत बड़े वाली आई माइनस की। फिर आपने करनी इसकी फैक्टराइजेशन, 280 को यूज़ करके हमें 38 चाहिए। तो जब आप 28 को यानी 28 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 को 10 से ज़रब देते हैं तो ये 80 ज़रब देते हैं 280 बनता है, और जब इनको प्लस करते हैं तो ये आपके पास 38 बनता है। फिर इन पहले दो में से y को कॉमन लिया और आखिरी दो में से -10 को कॉमन लिया तो ये बन गया y - 28 और दूसरा फैक्टर बना y - 10। इन दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखा। पहले हम एक को सॉल्व करेंगे और वो क्या है, x² - 3x, y की वैल्यू पुट की = 28। इस एक को सॉल्व करने के बाद फिर y = 10 को सॉल्व करते हैं। तो पहले आपने x² - 3x y की जगह पुट किया, 28 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, 28 को इस्तेमाल करके हमने 3 बनाना है तो 7 4 28, 7 4 = 28। तो 7 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो ये -3 बनता है। तो यही आपने फैक्टर यूज़ किया, पहले दो में से x को कॉमन लिया और आखिर दो में से +4 कॉमन आ जाएगा। तो ये बना x - 7 x + 4 = 0। दोनों को अलग-अलग 0 किया, एक वैल्यू x की आपको 7 मिली, दूसरी -4। अब दूसरा यूज़ करते हैं, y = 10 में y की वैल्यू पुट करते हैं तो x² - 3x = 10। तो ये बन गया x² - 3x, 10 इस साइड पे शिफ्ट हुआ तो -10 = 0। हमें 3 चाहिए 10 को इस्तेमाल करके, और वही माइनस करने से 3 बनना चाहिए। तो 2 5 10, 2 0 5 10, 5 × 2 10 बनता है, और 5 में तो 2 को माइनस करें तो 3 बनता है। तो यही फैक्टर बनेगा, x² - 5x + 2x - 10 = 0। इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो फैक्टर बना x - 5, और आखिरी जो है इनमें से +2 को कॉमन लिया तो ये बन गया x - 5। x - 5 दोनों में मौजूद है, एक बार लिखा, x + 2 को इकट्ठा करके = 0 के बराबर लिखा। एक वैल्यू आपको x की 5 मिल गई और दूसरी -2 मिल गई। इस तरह टोटल वैल्यू 7 -4 और 5 -2 4 वैल्यू आपको मिल गई हैं। आज की जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 ये हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसकी इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम और ज़्यादा तवज्जो से आपके लिए काम कर सकें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।